गौस को वो पावर दिया, वो ताकत दिया कि जब पैदा हुए थे गौसे आजम तो ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ एक दो लोग नहीं बल्कि हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर आए, हजरत अली आए, हजरत उस्मान आए। यही नहीं, शेख अबू सालेह के ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी। यही नहीं, इन सितारों के बीच में चांद से ज्यादा चमकता चेहरा लेकर आमना का लाल भी, उम्मत का गमखार भी, प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह के ख्वाब में आए। इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलीजी व वलीजुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया वर रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब है। अनकरीब तमाम वलियों में उनकी शान ऐसे ही बुलंद होगी जैसे तमाम नबियों में मेरी शान बुलंद है। गौसे आजम पैदा किए हुए, सबसे पहले हम इस बात को समझें। एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जी। और हार्डवेयर एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक होता है। उसे आप देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एबल टू वॉच तो होता है, एबल टू टच नहीं होता है। उसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसे आप छू नहीं सकते हैं। ये जो इंजीनियर लोग हैं ये वो बताएंगे आपको। और ये दोनों, फिर इसकी कई किस्में हैं, कंप्यूटर की खुद कई शक्लें हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, रोल टॉप है, तकरीबन 7-8 किस्में आ गई हैं। हार्डवेयर में आपको मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, कीबोर्ड है, शासा है, सीपीयू है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये दोनों जो बनाया गया है ना, ये मकसूद नहीं है। मकसूद है प्रोग्राम चलाना। उसके अंदर जो फाइलें होती है जी, इस वक्त कोर्ट के अंदर तमाम जजमेंट उसके अंदर रखे जाते हैं, डिसीजन उसके अंदर रखे जाते हैं। जो इंसान नात शरीफ पढ़ता है वो नाते रखता है उसमें, जो इंसान तकरीर शरीफ करता है वो तकरीर रखता है। रिलायंस वाला अपना बायोडाटा रखता है, ईसार वाला अपना बायोडाटा रखता है, नासा वाला अपना बायोडाटा रखता है, टोयोटो वाला अपना बायोडाटा रखता है, जो जिस डिपार्टमेंट का वो बायोडाटा रखता जी। चलते चलते सडनली वो फाइल बंद होती है। अगर फाइल नहीं खुल रही हो, ऑनर ऑफ द कंपनी इंजीनियर को बुलाता है। इंजीनियर बोलता है सर इसके अंदर वायरस लगा हुआ है जी, दैट्स पॉइंट। ये खत्म कैसे होगा? क्या इसके लिए एंटीवायरस लेना होगा। एंटीवायरस की खुद कई किस्में आती हैं। उसमें हमारे ज़माने में जब मिस्र में थे तो नॉर्टन कंपनी की एंटीवायरस बहुत मशहूर थी। एंटीवायरस सेलेक्ट कर दिया गया, वो फ्री में भी मिलता है और पैसे में भी मिलता है। फ्री वाला ज़्यादा सर्विस नहीं देता, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। पैसे वाला गारंटेड होता है, वारंटेड होता है और ज़्यादा सर्विस देता है। आप एंटीवायरस को कंप्यूटर में सेलेक्ट करें और जितनी फाइलें हैं BCDEF जितनी फाइलें हैं उन सबको लगा दें, ऑल फाइल्स। वो एंटीवायरस क्या करता है, डेस्कटॉप पर आपको बताएगा वायरस को पकड़ पकड़ के कि अब ये 2 वायरस हुए, 3 हुए, 4 हुए, कहीं भी वायरस छुपा हुआ होगा उसको निकाल के डेस्कटॉप पे लाके रख देगा कि ये वायरस है। कहीं कहीं 200 वायरस निकलते हैं एक कंप्यूटर में, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500। ये सब वायरस जमा हो गए। अब आप उसको एक डिलीट का बटन दबाएंगे तो सारा का सारा वायरस खत्म हो जाता है। अब वो जो फाइल 1 करोड़ की थी कंपनी वाले की, अब वो फाइल चलने में कोई रुकावट नहीं होती है, आराम से वो फाइल चलता है। अगर ये समझ लिया आपने तो अब ये सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को जिस्म कहा जाता है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू किस, एबल टू हग, एबल टू हैंडशेक, ये इंसान है। इसके भी मेनी काइंड्स है, मेनी पार्ट्स है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, हार्ट है, स्टोमक है, शोल्डर है, ये हार्डवेयर के पार्ट है। देख भी सकता है इंसान, छू भी सकता है इंसान। मगर अल्लाह ने इंसान का दूसरा पार्ट बनाया जिसे हम रूह कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है,
वो रूह दिखता नहीं है, वो दिखती नहीं है, वो कोई पहचान नहीं पाता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जिस्म और रूह मकसूद नहीं है, मकसूद भी जात नहीं है। अल्लाह ने इन दोनों को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया। हाय हाय हाय। इसकी दलील कुरान की ये आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिस्म और रूह ये दोनों आए हैं ईमानी प्रोग्राम चलाने के। और ईमान के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ है। किसी फाइल के अंदर सिद्दीक की सदाकत डाउनलोड है, किसी में अदालत डाउनलोड है, किसी में बुखारी डाउनलोड है, किसी में फतावा रज़विया डाउनलोड है, किसी में हिंदिया डाउनलोड है। जो इंसान जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है वो फाइल्स को डाउनलोड करता है। क्या बात है। और वो फाइल चलते 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 सडनली बंद होता है। वो बंद क्यों होता है? वायरस की वजह से। वायरस किसको कहते हैं? सबसे पहली सदी हिजरी, उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना कहूं मैं, हर जमाना आप ही का है, हयात ज़ाहिरी में सबसे बड़ा वायरस था मुनाफिक। सबसे बड़ा वायरस था जो ईमानी प्रोग्राम्स को तबाह बर्बाद करता था। ये मुनाफिक सबसे बड़ा वायरस। उसके बाद खवारिज वायरस बन करके आया, शिया वायरस बन करके आया। 5वीं सदी हिजरी में शबाब पर मुअतज़िला का वायरस था, एअ्तिज़ाल का वायरस था। और ये एअ्तिज़ाल का वायरस हर मोमिन के प्रोग्राम्स में घुस करके उसको खुलने नहीं दे रहा था, उसको मुस्तफा के करीब नहीं होने दे रहा था, कुरान के करीब नहीं होने दे रहा था, इस्लाम के करीब नहीं होने दे रहा था। हजरत अबू बकर से मोहब्बत पर पाबंदी लग रही थी। ये एअ्तिज़ाल नमाज के कायल नहीं थे। ये एअ्तिज़ाल मुअतज़िला ये कहते थे कि आमाल कैसे तोले जाएंगे, ईमान कैसे तोले जाएंगे। जन्नत तसव्वुर की चीज है, जहन्नम तसव्वुर की चीज है। ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे अपने अपने एतबार से वायरस को मार्केट में चला रहे थे। कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता है। रब्बे कदीर 571 ईस्वी में, अब्दुल्ला के 571 ईस्वी में शेख अबू साले की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से एक बच्चा जीलान की धरती पर एंटीवायरस बनाकर पैदा किया। उसी एंटीवायरस को हम लोग गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानते हैं। गौसे आजम एंटीवायरस बन करके आए। अब तारीख बताती है उस जमाने में जितने लोगों ने गौसे आजम को माना उसी का ईमान बाकी रहा, वायरस से बच गया। वो गौसे आजम एंटीवायरस बन करके आए। जिसने गौस से अपना रिश्ता जोड़ लिया उसका ईमान महफूज रहा, और जिसने गौस से रिश्ता काट लिया वो वायरस से एअ्तिज़ाल में तबाह हो बर्बाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रा, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, शमशीरे आला हज़रा, खलीफे ताजुल शरिया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5वीं सदी हिजरी की बात है। एक्चुअली गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डीएनए में अगर आप चेक करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिया एसिड। और ये बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से। और ये पांचों बनते हैं खाने और पीने से। और इंसान जो खाता है उसके हिसाब से डीएनए तैयार हो जाता है। और सबके डीएनए तकरीबन सेम है, कुछ परसेंट में इख्तलाफ होता है, अलग हो जाता है। आज तक हम में से कितने लोग हैं कि उनसे मोहब्बत करने वालों ने उन्हें खिलाया पिलाया? अल्लाह अल्लाह। ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ लव पर, कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम के डीएनए का अंदाजा लगाना हो तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पता देते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। हाय हाय हाय।
प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाई किए। ये याद रखिएगा, गौसे आजम की तरफ जलसा मंसूब है जी। जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, अगर आपने फजीलत सुनी, लाइफ स्टाइल नहीं अपनाई, जलसा बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौस का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। ललवारा में गौसे आजम क्यों नहीं पैदा हो सकते भाई? दरवाजा खुला हुआ है। गौस यहां भी पैदा हो सकते हैं। एक गौस है मारिफा, एक गौस है नकेरा। मारिफा हजरत फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा, इमाम हसन बसरी के बाद से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फाइज है। ये मारिफा है और हर जमाने का एक गौस होता है, वो हमारे यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। कैसे पैदा होंगे? गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, दैट्स पॉइंट। मैं पढ़ा, कितना पढ़ा? इदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, जामिना, या फिर नर्सरी, एलकेजी, 5th 10th ग्रेजुएशन, बीयू, एमएस, एमबीबीएस, एमडी, क्या पढ़ा? ये जहन में अच्छे से रख ले आप लोग कि दुनिया का कोई बैरिस्टर, कलेक्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाला ये आलिम है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बल्कि मेरे पास दलील है, ये सब के सब जाहिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दलील में गुलिस्ता किताब है मेरे पास। शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत, सादी